सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसके डेटा लैब्स। एंड आज हम पढ़ेंगे डेटा को मर्ज एंड कॉन्कैटिनेट करना। सो बेसिकली हम प्रैक्टिकली इसको समझने से पहले इसको थोड़ा सा थ्योरी में समझेंगे, सो दैट आपकी इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग बने। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम सीखेंगे डेटा को मर्ज एंड कॉन्कैटिनेट करना। तो हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे कि हम इसे क्यों ही करें। जब भी हम इंडस्ट्री में काम करेंगे या किसी डेटा के ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, जो हमारा डेटा है वो किसी एक टेबल के अंदर प्रेजेंट ना होते हुए वो मल्टीपल टेबल्स के अंदर हो सकता है। एंड जब भी हमें उस डेटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेटा फ्रेम्स है अलग अलग उनको हमें मर्ज करना पड़ेगा। एंड तो हम सीखेंगे कॉन्कैटिनेशन एंड मर्जिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एज वी नो ऑलरेडी कि हमने numpy एरेज को कॉन्कैटिनेट करना सीखा था। एंड मैं आपको सिंपली थोड़ा सा यहाँ पे इसका रिवीजन दे देता हूँ, सो दैट आपको डेटा फ्रेम्स को भी कॉन्कैटिनेट करना समझ जाए इजीली। तो देखो यहाँ पे हमारा कॉन्कैटिनेशन भी दो टाइप्स का होता है। पहला तो है वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन एंड दूसरा है हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेशन। हमने एरेज में इसको ऑलरेडी देखा है, फिर भी हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। हम एरेज को ही मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एंड दिस इज आवर फर्स्ट मैट्रिक्स ARR1 एंड दिस इज सेकंड मैट्रिक्स विच इज ARR2। एंड जब हम हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेशन करें, हॉरिजॉन्टल, तो हमारा कॉन्कैटिनेशन कुछ इस तरीके से होगा। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट कि जब भी हमें हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेशन करना रहता है तो हम क्या एक्सिस 1 प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेशन होने के बाद ये डेटा कुछ इस तरीके से कॉन्कैटिनेट हो जाता है। तो बेसिकली कॉन्कैटिनेशन इज नथिंग बट जो डेटा है उसको मर्ज कर देना, कंबाइन कर देना। इन सिंपल वर्ड्स आप इसको बोल सकते हो। एंड दिस इज आवर वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन। एंड वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सिस 0 को प्रोवाइड करते हैं। एंड वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं। सो दिस वाज आवर फर्स्ट एरे एंड दिस वाज सेकंड एरे। आई होप ये आपको नंपाई एरेज में भी क्लियर था। एंड मैंने थोड़ा सा सिंपली यहाँ पे भी बता दिया। एंड दिस वाज अबाउट द एरेज। लेकिन अब हम पढ़ेंगे डेटा फ्रेम्स को कॉन्कैटिनेट करना। तो देखो, अब हमारे पास दो डेटा फ्रेम्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल df1 करके है एंड सेकंड वन इज वी हैव df2। df2 डेटा फ्रेम के अंदर स्टूडेंट्स का डेटा है बेसिकली। एंड ये डेटा बेसिकली 2025 में जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, उनका ये डेटा है। लेट्स अज्यूम करो उनका ये डेटा है। एंड इस डेटा में आईडी है, नेम है एंड ब्रांच है। सिमिलरली ये भी डेटा स्टूडेंट्स का ही है एंड इसके अंदर भी आईडी है, नेम है, ब्रांच है, लेकिन डिफरेंस इज ये 2024 का एडमिशन डेटा है। एंड लेट्स सपोज अपन को कुछ तो भी जरूरत पड़ी कि हमें इस डेटा को कॉन्कैटिनेट करना है, तो हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं इजीली। लेट्स सपोज हमको इन दो डेटास को वर्टिकली कॉन्कैटिनेट करना है। वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन बेसिकली हम इस तरीके से करते हैं। ये फर्स्ट डेटा, फर्स्ट डीएफ एंड ये सेकेंड डीएफ। इस तरीके से हम क्या वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन करने के बाद जो हमारा फर्स्ट टेबल था ये ऊपर आ जाएगा। एंड देन ये जो हमारा सेकेंड टेबल है वो नीचे आएगा। एंड डिपेंड करेगा कि कौन सा ऊपर नीचे आएगा, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे। तो इसके लिए ये जो हमारा कोड है pd डॉट कॉन्कैटिनेट, एंड यहाँ पे लिस्ट पास करेंगे एंड लिस्ट के अंदर हम उन डेटा फ्रेम्स को भेजेंगे, डेटा टेबल्स बोल सकते हो आप, उनको भेजेंगे जिनको हमें कॉन्कैटिनेट करना है। जो फर्स्ट वाला है वो ऊपर आएगा एंड ये जो सेकंड वाला है वो नीचे आएगा। एंड एक्सिस 0 है इसलिए ये वर्टिकल कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। एंड दिस पीडी इज नथिंग बट द एलियासिंग, जो हम इंपोर्ट पैंडास एज पीडी करते हैं ना, ये पीडी। सो ये एलियासिंग है। होप दिस इज क्लियर। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेशन। हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेशन बेसिकली ये हमारा फर्स्ट डेटा है एंड ये सेकेंड डेटा है।
एंड हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेशन होने के बाद ये हमारा DF1 है एंड ये हमारा DF2 है एंड इसका कोड आप देख सकते हो। सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करो या रट लो, मैं तो कहूँगा इसको रट लो। जब भी हम वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन करते हैं तो एक्सिस 0 प्रोवाइड करते हैं एंड हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेशन के लिए एक्सिस 1 प्रोवाइड करते हैं। एंड बेसिकली ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जो हम पास कर रहे हैं वो डेटा फ्रेम्स है, ये हमारे टेबल्स रहेंगे। आप जितने चाहो उतने टेबल्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आई होप आपको ये कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड इसको अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो डेटा फ्रेम्स है NOV करके, जिसके अंदर क्या है, नवंबर में जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स के अंदर एनरोल किया है उनका डेटा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है एंड यहाँ पे कोर्स आईडी है। एंड सिमिलरली हमारे पास दिसंबर का भी डेटा है एंड दिसंबर का डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, उन स्टूडेंट्स का डेटा शो करता है जो दिसंबर में किसी कोर्स के अंदर एडमिशन लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम इन दो डेटास को कॉन्कैटिनेट करना सीखेंगे। तो पहला तो है हमारे पास वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन। तो सिंपली हम कर सकते हैं। तो हमारे पास pd डॉट कॉन्कैट, कॉन्कैट एक मेथड है एंड इसके अंदर हम वो कॉलम्स पास करेंगे, सॉरी डेटा पास करेंगे जिनको हमें कॉन्कैटिनेट करना है, नवंबर एंड दिसंबर। एंड अगर मैं इसको रन कर दूँ तो ये बाय डिफॉल्ट मुझे वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन देगा। ऑल्दो हमने यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा फर्स्ट डेटा फ्रेम है एंड ये हमारा सेकेंड डेटा फ्रेम है। ऑल्दो हमने यहाँ पे एक्सिस पास नहीं किया बट बाय डिफॉल्ट जब हम pd डॉट कॉन्कैटिनेट करते हैं एंड इफ वी डोंट प्रोवाइड द एक्सिस तो भी यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेशन होता है बाय डिफॉल्ट। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक्सिस भी पास कर सकते हो। कौन से एक्सिस पास करते हैं, एक्सिस 0, एक्सिस 0 पास करेंगे यहाँ पे एंड इसको रन करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली कॉन्कैटिनेट हो चुका है। आई होप आपको ये हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेशन क्लियर है। आई एम रियली सॉरी गाइस, ये हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन होता है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बताते हुए। ये वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन हो जाता है यहाँ पे। हाँ, जब हमने वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन किया, यहाँ पे हमने एक्सिस 0 पास किया एंड ये हमारा पहले जो डेटा है वो नवंबर वाले स्टूडेंट्स का डेटा है एंड ये जो 0 से स्टार्ट हो रहा है अप टू 27 तक जा रहा है, ये डेटा हमारे दिसंबर वाले स्टूडेंट्स का डेटा है। तो मुझे एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है। लेट्स सपोज मैं ये डेटा किसी रैंडम पर्सन को दिखा दूं एंड उसको बोल दूं कि भाई मुझे इसमें से बता कि किन लोगों का नवंबर में एडमिशन हुआ है किस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एंड किन का दिसंबर के अंदर एडमिशन हुआ है। तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि किस बच्चे का एडमिशन किस मंथ के अंदर हुआ है। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक की पास करेंगे, सॉरी एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे कीज नाम का। तो देखो pd डॉट कॉनकैट एंड यहाँ पे हम नवंबर वाला डेटा पास करेंगे, दिसंबर वाला यहाँ पे एक्सिस प्रोवाइड कर सकते हो अगर आपको वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन करना है। अगर नहीं भी करते तो ये बाय डिफॉल्ट वर्टिकल कॉन्कैटिनेट कर देता है डेटा को। एक्सिस 0 पास करेंगे क्योंकि हमें वर्टिकल कॉन्कैटिनेट करना है एंड यहाँ पे कीज नाम का एक हमारे पास पैरामीटर है एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इस नवंबर वाले डेटा को NOV इस तरीके से शो करना चाहते हैं एंड दिसंबर वाले जो ये वाला डेटा है उसको हम DEC करके शो करना चाहते हैं। एंड मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो डेटा है वो दिसंबर वाले स्टूडेंट्स का डेटा है एंड ये वाला जो डेटा है वो है नवंबर वाले स्टूडेंट्स का डेटा। आई होप आपको ये क्लियर है। अब आप सिंपली इसको देख के बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर डेटा किस मंथ का है एंड ये किस मंथ का है। एंड आपको इसको फुल्ली देखना है तो आप सिंपल रीसेट इंडेक्स भी कर सकते हो
तो ये हमें इस तरीके से डेटा शो करेगा। आई होप ये आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा निकाल देता हूँ। तो हमें क्या करना है यहाँ पे देखो, लेट सपोज इस डेटा फ्रेम को हम df वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। एंड df का अगर हम सॉरी df का हम हेड देखें, तो ये हमारे कुछ डेटा फ्रेम्स में के कुछ डेटा पॉइंट्स है। लेट से हम इसको सैंपल कर देते हैं, सैंपल 10 कर देते हैं। तो ये हमें रैंडमली 10 सैंपल्स शो करेगा। लेट सपोज इस डेटा फ्रेम के अंदर से मुझे उस डेटा को देखना है जो नवंबर वाला डेटा है। तो सिंपली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्सिंग। यहाँ पे हमारा df करके डेटा फ्रेम है, इसके अंदर हम LOC का यूज करेंगे एंड यहाँ पे NOV भी पास करेंगे। तो ये हमें वो डेटा शो करेगा जो नवंबर वाले स्टूडेंट्स का डेटा है। एंड लेट्स से अपन को दिसंबर वाला डेटा देखना है, तो सिंपली हम इसके अंदर इसका जो नाम है डेटा का वो पास करेंगे, तो ये मुझे दिसंबर वाला डेटा शो करेगा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस। हमने एक्सेस करना सीखा किसी स्पेसिफिक मंथ का डेटा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्कैटिनेशन है वो है हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेशन, उसको सीखेंगे अब। तो ये हमारा नवंबर वाला डेटा है एंड ये हमारा दिसंबर वाला डेटा है। अब हम इन दो डेटा को हॉरिजॉन्टली कॉन्कैटिनेट करेंगे, pd डॉट कॉन्कैट। एंड इसके अंदर हम लिस्ट पास करेंगे, लिस्ट के अंदर उन डेटा फ्रेम्स को पास करेंगे जिन्हें हमें कॉन्कैटिनेट करना है। एंड यहाँ पे अब हमें एक्सिस डिफाइन करनी ही पड़ेगी। एक्सिस होगी 1 एंड इसको अगर हम रन करें तो सिंपली आप देख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टली कॉन्कैटिनेट हो चुके हैं। आई होप गाइज ये आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन क्लियर है। तो अब हम पढ़ेंगे डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन करना। तो देखो, जॉइंट्स भी बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जॉइन होता है हमारा इनर जॉइन, सेकंड जॉइन होता है लेफ्ट जॉइन, थर्ड जॉइन होता है राइट जॉइन एंड फोर्थ वाला जॉइन जो होता है वो होता है फुल आउटर जॉइन। हमने कॉन्कैटिनेशन में सभी डेटा को क्या किया था, ऐसे मर्ज कर दिया था। ये हमारा वर्टिकल कॉन्कैटिनेट हुआ था एंड इस तरीके को का जो कॉन्कैटिनेशन था उसको हमने क्या हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेशन बोला था। लेकिन मर्जिंग थोड़ा सा अलग है। जॉइंट्स थोड़ा सा क्या अलग है। जॉइंट्स में हम क्या करते हैं, जॉइंट्स में बेसिकली हम जिन टेबल्स के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हैं उन टेबल्स में कॉमन कॉलम फाइंड आउट करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट कॉमन कॉलम हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ सो दैट आपको इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग बने। हमें क्या करना है, अब हमें इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है। इनर ज्वाइन देखो, मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन का जो हमारा वेन डायग्राम है उसको ड्रा कर लेता हूँ। तो इनर ज्वाइन लेट सपोज ये अपन का डेटा है टेबल 1 एंड ये है टेबल 2। तो इनर ज्वाइनिंग जो है वो बेसिकली हम दो टेबल्स के कॉमन कॉलम के ऊपर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा टेबल 1 है एम्प्लॉयज वाला एंड टेबल 2 है डिपार्टमेंट वाला एंड मुझे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए मेरे पास कंडीशन जो होगी वो होगी, दो टेबल्स में एक कॉलम रहना चाहिए, वो भी कॉमन कॉलम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट आईडी इज कॉमन कॉलम। ओके, एंड जब हम इनर ज्वाइन करेंगे तो ये जो कॉमन डेटा रहेगा यही इनर ज्वाइन के अंदर आएगा। मतलब हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर एंड हम उसी डिपार्टमेंट आईडी का डेटा लेंगे जो कॉमन रहेगा दोनों टेबल्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमन क्या है, 10 इज कॉमन, 20 is common, 30 is column, but 40 and 50 are not column। एंड ज्वाइन करने के बाद हमारा डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग बने इसके ऊपर। हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम।
यहाँ पे लेट्स से आईडी, नेम एंड ब्रांच। तो यहाँ पे कौन सी आईडी आएगी? 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, बिकॉज ऑल दीज 3 आर common in both tables, so that's why we are taking these 3 IDs, क्योंकि हम इन दो टेबल्स को जो जो कॉमन डेटा है उसी को पकड़ के ले लेते हैं। एंड देखो डिपार्टमेंट आईडी 10, 20, 30 है जो कॉमन है, एंड उनका रिस्पेक्टिव आईडी क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। तो ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। नेम देखो 1 2 3 वाले का अमित नेहा राज, अमित नेहा एंड राज है। ब्रांच देखो कौन सी है? ब्रांच है IT HR फाइनेंस, IT HR एंड फाइनेंस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी 40 एंड 50 है ये अनकॉमन है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग दिस डेटा। आई होप आपको ये क्लियर है। इनर जॉइन हम उन दो कॉलम्स पे करते हैं जो कि दो टेबल्स में कॉमन हो, एंड बेसिकली हम कॉमन ही डेटा लेते हैं इनर जॉइन में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम देखेंगे लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेन डायग्राम बता देता हूँ। लेट सपोज ये हमारा लेफ्ट टेबल है एंड ये हमारा राइट टेबल है। तो लेफ्ट जॉइन में क्या होता है देखो, हम उन सभी डेटा को पकड़ेंगे जो कॉमन वाला है। कॉमन वाला डेटा ये रहेगा, एंड ऑल्सो हम उन सभी डेटा पॉइंट्स को लेंगे जो लेफ्ट टेबल के अंदर रहेगा, ये वाला। तो ये लेफ्ट जॉइन का वेन डायग्राम है, एंड मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या ले सकते हैं? वो कॉमन डेटा ले सकते हैं। जैसे हम ये 1 1 इज कॉमन, 2 ऑल्सो कॉमन, 3 इज ऑल्सो कॉमन, बट 4 नल एंड 5 ये जो 3 पॉइंट्स है डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे भी हम डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज दो टेबल्स में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए विच इज डिपार्टमेंट आईडी, एंड उसी की बेसिस पे हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 नल एंड 5 ये जो वैल्यूज है वो कॉमन नहीं है बोथ टेबल्स में। तो ये बेसिकली लेफ्ट जॉइन है। तो लेफ्ट जॉइन में हम क्या करते हैं? सभी कॉमन डेटा ले लेते हैं, ऑल्सो हम लेफ्ट टेबल का सभी डेटा ले लेते हैं, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। आई होप ये क्लियर है आपको। जब भी हम लेफ्ट ज्वाइन करते हैं कॉमन डेटा ले लेते हैं, एंड लेफ्ट टेबल का सभी डेटा को हम ले लेते हैं, एंड लेफ्ट ज्वाइन करने के बाद हमारा डेटा कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएगा डिपार्टमेंट आईडी, आईडी आएगा, नेम आएगा, एंड दिस विल बी द ब्रांच। डिपार्टमेंट आईडी देखो कौन सी आएगी? कॉमन वाली तो आएंगी, 1 2 3 ये कॉमन वाली है, ये आएगी 1 2 3, एंड लेफ्ट टेबल की सभी आईडीज आई जाएंगी। जैसे ये 3 अप टू 3 तो कॉमन थे, ये तो आ गए, एंड रिमेनिंग कौन से है लेफ्ट टेबल में का? 4 एंड नल, तो ये भी आ जाएंगे। यहाँ पे 4 है एंड नल है, एंड इसका रिस्पेक्टिव आईडी देखो, तो ये सभी आ रहे हैं, एंड रिस्पेक्टिव आईडीज ये है, तो 101 से लेकर 105 तक। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 101, 102, 103, 104, 105, एंड नेम्स देखो कौन कौन से आएंगे? ये सभी नेम्स आएंगे, अमित नेहा राज मीरा करुण, अमित नेहा राज मीरा एंड करण, ये भी आ जाएंगे यहाँ पे। एंड ब्रांचेस देखो, अब ब्रांचेस कौन सी आएगी? अब ब्रांचेस वाला जो डेटा है वो हमारा राइट टेबल के अंदर प्रेजेंट है, एंड राइट टेबल का हम सिर्फ यही डेटा ले रहे हैं क्योंकि हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखो हम डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3 वाले का ही डेटा ले लेंगे। तो देखो हमारे पास आईटी वाला डेटा आएगा, एचआर वाला आएगा, एंड फाइनेंस वाला आएगा, एंड ये दो प्लेसेस ब्लैंक ही रहेंगे क्योंकि इनका डेटा हमारे राइट टेबल में प्रेजेंट नहीं है।
होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो अब हम सीखेंगे राइट जॉइन। मैं फिर से यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना देता हूँ। लेट्स सपोज ये अपन का लेफ्ट टेबल है, लेफ्ट टेबल, ये राइट टेबल है। तो जब भी हम राइट ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, कॉमन वाला डेटा तो आएगा ही आएगा, लेकिन राइट टेबल का सभी डेटा आएगा। मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा। यहाँ पे देखो, टेबल एम्प्लॉय है, टेबल डिपार्टमेंट है। कॉमन डेटा कौन सा है, ये है, ये है, ये है, ये है, दिस वन। ये डेटा तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन राइट साइड वाले टेबल का सभी डेटा आएगा। इसको हमने लेफ्ट टेबल कंसिडर किया, इसको राइट टेबल कंसिडर किया, तो राइट टेबल का सभी डेटा हम ले लेंगे। तो ये आएगा, लेकिन ये नहीं आएंगे। होप दिस इज क्लियर। एंड हम इसको ड्रॉ करेंगे टेबल को। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है। ये आईडी आएगा, ये नेम, एंड ये ब्रांच आएगा। ब्रांच नहीं है, ये शायद डिपार्टमेंट नेम है। डिपार्टमेंट नेम है शायद, मैंने यहाँ पे भी ब्रांच लिया है, तो ये डिपार्टमेंट नेम है। ये भी डिपार्टमेंट नेम है। अ, तो देखो, राइट जॉइन में क्या होगा, कॉमन डेटा आएगा। जैसे कॉमन डेटा क्या है, 1 2 3। डिपार्टमेंट आईडी के अंदर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। एंड राइट साइड का जो टेबल है, राइट टेबल है, उसके अंदर का हम सभी डेटा लेंगे, बिकॉज ऑफ वी आर परफॉर्मिंग राइट जॉइन। So we will take 5 over here, and we will write down all those IDs of this respective department ID. So you can see डिपार्टमेंट आईडी 1 वाले का आईडी है 101, इसका 101 है, इसका 102 है, इसका 103 है। एंड इफ यू सी द आईडी ऑफ डिपार्टमेंट 5 वाला बंदा, तो यहाँ पे है क्या, डिपार्टमेंट आईडी 5 वाला बंदा is not present over here. So that's why we cannot take the employee ID from here. So this is nothing but the employee ID. ये भी हमारी employee ID है, ये भी हमारी employee ID है। So जो हमारा डिपार्टमेंट आईडी 5 वाला बंदा है, इसका डेटा हमारे लेफ्ट टेबल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। So that's why we will keep this place as a blank space, and we will write down the names of all those candidates uh, from the table, left wala table. Amit Neharaj. So this man has name Amit, sorry, Amit Neha Raj. And as you can see here, there is no department ID 5 wala banda over here. So the name will be blank also here. And the department names will be, you can see here, there is IT, HR and finance. ये है एडमिन वाला बंदा। एंड दिस इज आवर राइट जॉइन। हमने यहाँ पे क्या किया, राइट टेबल का सभी डेटा हमने यूज किया। ऑल्सो जो कॉमन डेटा है इन दो टेबल्स का, वो भी हमने यूज किया। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन इज बेसिकली हम सभी टेबल्स को मर्ज कर देते हैं। हमारा कॉमन डेटा आएगा, लेफ्ट टेबल का भी डेटा आएगा, राइट टेबल का भी डेटा आएगा। ये लेट सपोज ये लेफ्ट टेबल है, ये राइट टेबल है। एंड हमारा फुल आउटर ज्वाइन करने के बाद डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दिस हम ज्वाइन करेंगे ऑन टॉप ऑफ डिपार्टमेंट आईडी, बिकॉज ये टू कॉलम्स आर कॉमन इन बोथ टेबल्स।
So department ID will be here, employee ID, name of employee, and department name. So these are the columns. एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं देखो, पहले तो सभी कॉमन डिपार्टमेंट आईडीज लेंगे। तो कॉमन कौन से, 1 है, 2 इज देयर, 3 ऑल्सो इज देयर, तो ये कॉमन है। एंड देखो ये लिखेंगे 1 2 3, सो दीज आर 3 कॉमन डिपार्टमेंट आईडीज। एंड लेफ्ट टेबल का सभी डेटा लेंगे एंड ऑल्सो राइट टेबल का भी हम सभी डेटा लेंगे। तो 4 इज देयर, नल इज देयर, एंड राइट टेबल का देखो 5 भी यहाँ पे आएगा। एंड एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे देखेंगे अब, एम्प्लॉय आईडी कौन सा है, 1 का एम्प्लॉय आईडी 101, 2 का 102, 3 का 103, 4 का देखो क्या है, 4 का है शायद, हाँ यस 104 है, नल का 105 है। लेकिन डिपार्टमेंट आईडी 5 वाला जो बंदा है उसका एम्प्लॉय आईडी इज नॉट प्रेजेंट इन लेफ्ट वाला कॉलम, so we will keep this as a blank, and accordingly we will write down the names of all these guys. So names will start from Amit to Karan. So this will start from Amit and it will go up to Karan till the null वाला जो ये डेटा है, इसका जो नेम है वो है करण। लेकिन जो डिपार्टमेंट आईडी 5 वाला बंदा है उसका एम्प्लॉय आईडी नहीं है इस टेबल में, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड इसका नेम भी ऑल्सो प्रेजेंट नहीं है लेफ्ट टेबल में। सो वी विल कीप दिस एज ब्लैंक। एंड हम अब देखेंगे डिपार्टमेंट नेम। सो वन वाला जो डिपार्टमेंट आईडी है उसका आईटी है डिपार्टमेंट, और 2 वाले का एचआर है, 3 वाले का देखो फाइनेंस है, 4 वाले का देखो क्या है, 4 वाले का इज नॉट प्रेजेंट इन राइट टेबल, सो वी विल कीप दिस एज ब्लैंक। नल वाले का देखो, नल वाले का भी प्रेजेंट नहीं है, सो इसको भी हम ब्लैंक रखेंगे। एंड डिपार्टमेंट आईडी 5 वाला बंदा जो है उसका डिपार्टमेंट नेम है एडमिन, एडमिन। सो फुल आउटर ज्वाइन करने के बाद हमारा डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से इसको ड्रॉ करके देखो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर डीपली, एंड या आपकी अंडरस्टैंडिंग कंसोलिडेट हो जाएगी इफ यू ड्रॉ बाय योर ओन सेल्फ। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस, एंड इसका भी इम्प्लीमेंटेशन अब हम देखते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो पहले तो हमने इंपोर्ट कर लिया पैंडास एंड नंपाई को। ये हमारा डेटा फ्रेम 1 है एंड ये डेटा फ्रेम 2 है। मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे डेटा फ्रेम्स किस तरीके से दिखाई देंगे। तो ये है हमारा df1 डेटा फ्रेम 1 एंड ये है df2। डेटा फ्रेम 1 के अंदर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का सैलरी है एंड उसका एज है। डेटा फ्रेम 2 के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, मतलब एम्प्लॉय आईडी वाला जो कॉलम है इसके अंदर एंड इसके अंदर कॉमन है, सो इसके ऊपर हम ज्वाइन कर सकते हैं। df2 के अंदर एम्प्लॉय आईडी है, ऑक्यूपेशन है, नेम है, तो इसको हम वन बाय वन ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इनर ज्वाइन। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास जो कोड है वो है, देखो पहले तो हम उस डेटा फ्रेम को रखेंगे df1 या df2, आपके ऊपर है वो, एंड मर्ज करेंगे किसको, df2 को, ऑन विच कॉलम, ऑन एम्प्लॉय वाला कॉलम, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम है वो दो डेटा फ्रेम्स के अंदर सेम है, तो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर हम ज्वाइन करेंगे। एंड हाउ हाउ जो पैरामीटर है वो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हम इनर ज्वाइन करेंगे एंड इनर ज्वाइन करेंगे तो ये हमें सिर्फ वही डेटा शो करेगा जो कॉमन है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 1, यहाँ पे कॉमन देखो कौन सा है, 1 इज कॉमन, यहाँ पे भी 1 है, 2 नहीं है, 3 है एंड 4 भी है, मतलब 1 3 4।
यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले लोग हमारे पास आ चुके हैं। आई होप ये कोड आपको क्लियर है। हम ज्वाइन करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इस डेटा फ्रेम को लिख लेते हैं एंड मर्ज करके हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि किस डेटा को मर्ज करना है। एंड एंड जो ऑन पैरामीटर है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि किस कॉलम के ऊपर हमें इनर जॉइन करना है। एंड ऑब्वियसली ये जो ऑन है एंड ये जो कॉलम है आई एम्प्लॉय आईडी, वो दोनों टेबल्स के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है। एंड हाउ जो पैरामीटर है वो हमें बताना पड़ेगा कि जॉइन किस टाइप का है, वेदर इट इज इनर जॉइन और लेफ्ट राइट। इस तरीके से हमें हाउ को डिफाइन करना पड़ता है। सिमिलरली हम लेफ्ट जॉइन करेंगे df1, इसके ऊपर मर्ज करेंगे df2 को एंड ऑन टॉप ऑफ एम्प्लॉय आईडी एंड हाउ लेफ्ट जॉइन लेफ्ट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ, यू माइट थिंक कि कौन सा कॉलम लेफ्ट कॉलम है एंड कौन सा कॉलम राइट कॉलम है। तो यहाँ पे हमने df1 को एज अ लेफ्ट फर्स्ट जो कॉलम लिखा है df1, सॉरी कॉलम बोल रहा हूँ मैं, डेटा फ्रेम, ये जो फर्स्ट डेटा फ्रेम है df1, ये एक्ट होगा लेफ्ट वाला टेबल। एंड ये जो df2 है वो एक्ट होगा राइट वाला टेबल। मतलब df1 एंड df2 का जो कॉमन डेटा है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन df1 जो टेबल है उसका सभी डेटा यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन जो है वो सभी डेटा आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो लेफ्ट वाला है ये सभी डेटा इसके अंदर आएगा। एंड ये जो ब्लैंक स्पेसेस आपको दिख रहे हैं नैन नैन, इसका मतलब वो राइट टेबल के अंदर उसका इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है। इसको अगर आप पेन पेपर से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत इजीली समझ आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हमारे पास है राइट ज्वाइन। तो राइट ज्वाइन करेंगे ऑन df1, मर्ज करेंगे df2 के साथ एंड ऑन टॉप ऑफ एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम एंड हाउ हाउ राइट ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा पहले लिखा है वो एक्ट होगा लेफ्ट कॉलम एंड दिस विल एक्ट एज अ राइट कॉलम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राइट टेबल का सभी डेटा है वो प्रेजेंट है एंड लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल के अंदर का जो कॉमन डेटा है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड लेफ्ट टेबल के अंदर का जो अनकॉमन डेटा है वो यहाँ पे नल स्पेसेस शो कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हमारे पास जो फाइनल जॉइन है वो है आउटर जॉइन। देखो आउटर जॉइन करेंगे हम df1, मर्ज करेंगे ऑन df2, हाउ ऑन एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम एंड हाउ आउटर जॉइन करेंगे। तो ये हमें फुल आउटर जॉइन शो कर रहा है। आई होप ये ऑल टाइप्स की जॉइन आपको क्लियर है।